पुस्तकों की इस व्याख्यानमाला में आज हम जानेंगे गीता योग अमृत पुस्तक के बारे में, जो डॉक्टर धर्मवीर यादव द्वारा रचित है। ये देखिए, आप इसका कवर पेज देख पा रहे हैं और साथ में ये इसका बैक पेज लेखक का परिचय दिया गया है और पुस्तक के बारे में लिखा गया है। यह पुस्तक किन के लिए ज़रूरी है, किनको इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, पुस्तक के बारे में है और लेखक के बारे में है। अब हम अंदर जान लेते हैं, इसके अंदर क्या है। छोटी पुस्तक है, सारगर्भित पुस्तक है। इसमें बताया गया है कि यह जो पुस्तक है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, नेट, जेआरएफ, वाईसीबी, सीयूसेट यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट आदि जो भी योग से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उनके साथ साथ यह सामान्य पाठकों के लिए भी उपयोगी है। ये देखिए, इसका प्रथम संस्करण आया है 23 में और इसका मूल्य 170 रुपीज है। इसकी भूमिका दी गई है और भूमिका पुस्तक की डॉक्टर सोमवीर आर्य जी, जो निदेशक हैं स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका में, उन्होंने लिखा है। फिर लेखक ने आभार लिखा है। लेखक ने कृतज्ञता प्रकट की है जिन्होंने भी इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग किया है। श्री कृष्णाष्टकम प्रार्थना के साथ इस पुस्तक का प्रारंभ होता है। भजे व्रज कमंडनम समस्त पापे खंडनम सौभक्त चित्त रंजनम सदावनंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनो देव नुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णागरम। बहुत ही अच्छा है। श्री कृष्णाष्टकम पूरा दिया गया है, यानी गीता का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, इसलिए उनसे संबंधित जो श्री कृष्णाष्टकम है, जिनकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, वो इसमें दिया गया है। अब देखिए विषय सूची इसके अंदर है क्या। तो गीता का परिचय दिया गया है, साथ में गीता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है गीता का, गीता का महाभारत से क्या संबंध है वो बताया गया है, और गीता जो अध्याय है, यानी गीता के 18 अध्याय, उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। और गीता में जो मुख्य योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोग, मोक्ष संन्यास योग, सांख्य योग, इन सब का परिचय दिया गया है। फिर वर्तमान परिदृश्य में गीता की प्रासंगिकता की, वर्तमान में गीता क्यों जरूरी है, तो व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में तीनों तरह से गीता की किस तरह प्रासंगिकता है, ये इसमें दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि तीनों पहलुओं पर गीता काम कर रही है। फिर जो वर्तमान में मानसिक रोग है, सभी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक रोग अवश्य है, तो उसके निवारण में गीता की क्या भूमिका हो सकती है। तो पहले मानसिक रोग का अर्थ, परिभाषा, और फिर वर्तमान में प्रचलित प्रमुख मानसिक रोग दिए गए हैं, चिंता, तनाव, अवसाद आदि। देखिए, और उनका गीता में क्या समाधान बताया गया है, ये दिया गया है। और फिर लास्ट में गीता के 700 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए। देखिए, ये अध्याय प्रथम है, गीता का परिचय, यहाँ से शुरुआत होती है इस पुस्तक की। गीता का महाभारत से संबंध दिया गया है कि कैसे गीता महाभारत से रिलेटेड है। ये देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्स्वः माम का पांडवासा चौ किम कुर्वतः समझे। अब गीता के अध्याय को संक्षिप्त परिचय दिया गया है। ये देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का संबंध किससे है। इस अध्याय में कितने श्लोक हैं, ये एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। अब पहला जो अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, उसका संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि पहले अध्याय के अंदर क्या चीज है। फिर ऐसे ही दूसरा अध्याय सांख्य योग, इस तरह प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आप देख पा रहे हैं, छोटी पुस्तक है, सारगर्भित पुस्तक है। पूरी गीता पढ़ना थोड़ा कठिन माना जाता है। इसमें आप गीता के मूल को पढ़ सकते हैं,
और एक प्रवेश द्वार की तरह से है गीता के। ये अंतिम जो अध्याय उसका परिचय दिया गया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूत ध्रुव नित्यममितम, ये सूत्र दिया गया है लास्ट। अब गीता में योग का क्या स्वरूप है, कर्म योग के बारे में देखिए। 3 प्रकार के कर्मफल बताए गए हैं। डायग्राम 20 पुस्तक में दिए गए हैं। डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। कर्मफल के कारण, कर्म प्रेरक त्रिक, कर्म संग्रह, ये देखिए त्रिविध कर्म, यानी सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, सब अच्छी पुस्तक है, सार गर्भित है। कर्म के भेद, कर्म, विक्रम, अक्रम, ब्रैकेट में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ सके। इसी के साथ अन्य जो जैसे योग दर्शन में कर्म के प्रकार बताए उनको भी यहाँ पर कोट किया गया है। भक्त के प्रकार बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, है ना, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए मनोरोगों में किस प्रकार गीता की उपादेयता है। रोगों का परिचय दिया गया है, उसके बाद उनका क्या समाधान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया गया है। और जिस प्रकार अर्जुन मनोरोगी हो गया था युद्ध के मैदान में, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनका समाधान किया था, तो वो सब इसमें बताया गया है। अब गीता के 700 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यहाँ से शुरुआत होती है कि महाभारत के रचयिता का नाम क्या है। देखिए महाभारत किस वर्ग में आता है, क्योंकि गीता का सीधा संबंध महाभारत से है, तो पहले महाभारत से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। देखिए भीष्म प्रभु का कौन सा अध्याय गीता का अंतिम अध्याय कहलाता है, गीता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गीता में कितने अध्याय हैं, ना, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कौन सा श्लोक है, कुरुवर्त किसे कहा गया है, यानी डायरेक्ट करके भी दिए गए हैं ना, ताकि समझने में सरलता हो। समत्वम योग उच्यते, गीता में केशव किसे कहा गया है, गीता में धनंजय किसे कहा गया है, गीता में कौनते किसे कहा गया है, गीता में मधुसूदन किसे कहा गया है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी अच्छी है किताब। और विशिष्यते किसे कहा है, यानी उत्तम मनुष्य किसे कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। योगराज श्री कृष्ण के अनुसार शरीर या त्रापी जीवन निर्वाह कब नहीं हो पाएगा। ये देखिए सौधर्मे निधनम श्रेय का क्या अर्थ है। बहुत अच्छे प्रश्न है, 700 प्रश्न है। पीछे चलते हम बिल्कुल लास्ट में। ये देखिए लास्ट प्रश्न, प्रस्थान त्रय या आरंभ त्रय में कौन से ग्रंथ शामिल हैं। ये देखिए काफी प्रश्नों को भी अच्छे से समझाया गया है। और ये देखिए नभः स्पर्शम दीप्तम, गीता के कौन से अध्याय का श्लोक है, नभः स्पर्शम दीप्तम का क्या अर्थ होता है। सहजम क्रम कौनते सदोषमपि न तज्यते का क्या अभिप्राय है। ये सब गीता के अध्यायों से लिए गए प्रश्न हैं। योगीराज श्री कृष्ण ने सुख के कितने प्रकार कहे हैं, 3 प्रकार हैं, सात्विक सुख, राजस सुख, तामस सुख।
राजस कर्म के क्या लक्षण हैं, तामसकर्ता के क्या लक्षण हैं। तो ये सब आपने देखा। गीता का सामान्य परिचय इस पुस्तक में दिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। गीता के 700 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। सभी प्रकार के एग्जाम की दृष्टि से पुस्तक उपयोगी है। यह पुस्तक आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।